आरटीओ ऑफिसर कैसे बनें? आरटीओ ऑफिसर के लिए क्वालिफ़िकेशन। आरटीओ ऑफिसर की सैलरी। आप सभी को मालूम होगा कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कितना ज़रूरी होता है। 2 पहिया 4 पहिया सभी वाहनों को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। यदि आप गाड़ी चलाते हैं या खरीदते हैं तो सोच रहे हैं तो आपको लाइसेंस बनवाना होगा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं। यह जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आरटीओ ऑफिसर कैसे बनें। आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? आप गाड़ी चलाने या खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको लाइसेंस बनवाना होगा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं। यह जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आरटीओ ऑफिसर कैसे बनें। आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? तो आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने जा रही हूँ कि आरटीओ ऑफिसर कैसे बनते हैं। आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? आरटीओ ऑफिसर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का अधिकारी होता है। यह अधिकारी वाहनों एवं ड्राइवरों का डेटाबेस बनाए रखते हैं एवं ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो आरटीओ अधिकारी यातायात एवं परिवहन का डेटाबेस तैयार करती है। यदि आप परिवहन विभाग में आरटीओ अधिकारी बनना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि आरटीओ ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आरटीओ ऑफिसर कैसे बने, तो आप यह आर्टिकल अंत तक ज़रूर सुनें। आरटीओ का फुल फॉर्म होता है रेगुलेशन ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है। हिंदी में इसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कहा जाता है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के मुख्य अधिकारी को आरटीओ ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। आरटीओ ऑफिसर क्या होता है? रीजन ट्रांसपोर्ट ऑफिस के मुख्य अधिकारी को आरटीओ ऑफिसर कहा जाता है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भारत सरकार का एक संगठन है जो वाहनों एवं ड्राइवर्स का डाटाबेस बनाए रखते हैं। प्रत्येक राज्य में ड्राइवर एवं वाहनों के रिकॉर्ड के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय होता है। आरटीओ ऑफिसर ड्राइवर का डाटा बेस रखता है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, वाहन प्रदूषण जांच एवं वाहनों की बीमा करता है। यदि आप गाड़ी खरीदते हैं और बीमा करवाना चाहते हैं तो आपको आरटीओ ऑफिसर जाना पड़ेगा। आरटीओ ऑफिसर के लिए क्वालिफ़िकेशन उम्मीदवार कम से कम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। दूसरा है या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। तीसरा है यदि आप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में हाई पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा। ग्रेजुएशन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं।
उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतर उम्र सीमा में आरक्षण के अनुसार छूट है। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष का छूट होता है। SC/ST अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष दिया जाता है। आरटीओ ऑफिसर कैसे बनें? आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको 10वीं कक्षा पास करना होगा। अगर आप आरटीओ में उच्च पोस्ट पाना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा। उसके बाद आरटीओ ऑफिसर के लिए आवेदन करना होगा। समय समय पर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकलता है। जब आरटीओ ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है उस समय आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और इंटरव्यू पास करना होता है। सबसे पहले लिखित परीक्षा राइटन एग्जाम उत्तीर्ण करना होगा। लिखित परीक्षा पास करने के बाद शारीरिक एवं मेडिकल टेस्ट होता है। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आरटीओ ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है? आरटीओ ऑफिसर की सैलरी होती है 20,000 रुपये से 40,000 रुपये तक। आरटीओ ऑफिसर की सैलरी 20,000 से 40,000 तक होती है रुपये प्रति माह होता है। इनकी सैलरी रैंक के आधार पर अलग अलग होती है। इसमें कई पद होते हैं, सभी के लिए भिन्न भिन्न वेतन निर्धारित होता है। अनुभव के साथ वेतन में बढ़ोतरी भी होता है। कुल मिलाकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का वेतन अच्छा खासा होता है। आरटीओ ऑफिसर कैसे बने ये जानने के बाद काफ़ी लोग सोचते होंगे कि इनकी सैलरी होती है। आरटीओ ऑफिसर का क्या काम होता है? क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कई कार्य होते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना। कोई भी वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। यह लाइसेंस आरटीओ बनाता है। वाहनों का पंजीकरण करना, गाड़ियों का पोल्यूशन स्तर पर जांच करना और अधिक प्रदूषण वाले वाहनों का लाइसेंस रद्द करना। व्हीकल इंश्योरेंस करवाना, यदि आप अपनी गाड़ी का बीमा करना चाहते हैं तो आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जाना होगा। आरटीओ ऑफिसर का सिलेक्शन कैसे होता है? आरटीओ ऑफिसर का सिलेक्शन लिखित परीक्षा, शारीरिक व मेडिकल परीक्षा एवं इंटरव्यू के माध्यम से होता है। लिखित परीक्षा यह आरटीओ का प्रथम चरण का परीक्षा होता है। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य विषय के कुल 200 अंकों का प्रश्न होता है। प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित होता है। शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा पास करने के बाद फैसिलिटी टेस्ट होता है। इसमें आपकी हाइट, वजन, फिटनेस की जांच होती है। इस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इंटरव्यू, लिखित परीक्षा और फिजिकल उत्तीर्ण करने के
बाद साक्षात्कार होता है। इंटरव्यू में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को बुलाया जाता है जो दोनों परीक्षाओं में सफल होते हैं। आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए क्या करें? तो यही है आरटीओ ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन। हमें आशा है कि आपको यह आर्टिकल आरटीओ ऑफिसर कैसे बने अच्छा लगा होगा और अब आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि आरटीओ ऑफिसर बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, आरटीओ ऑफिसर सैलरी कितना होती है। इससे संबंधित अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।